सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान अध्याय 2 हम लोग अपना कर रहे थे विलयन। क्या नाम था अध्याय का? विलयन, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और इस समय हम लोगों का टॉपिक चल रहा था विलेयता का, सॉल्युबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा किया था कि दोनों बार हम लोगों का विलायक क्या था? द्रव था, और एक बार हम लोगों ने ठोस की द्रव में विलेयता का अध्ययन करा और दूसरी बार हम लोगों ने गैस की विलेयता का अध्ययन करा। जिसमें गैस की विलेयता जो होती है किसी भी द्रव में या किसी भी विलायक में, द्रव विलायक में, तो उसमें क्या होता है आपका कि एक नियम आया था, एक अनुप्रयोग आया था हेनरी का, जिसमें एक अलग से वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था आपको कि हेनरी का नियम क्या है। जो है गैस, किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता थी उसके बारे में मैंने बात किया था, टॉपिक अलग से आपका। और फिर हेनरी ने जो उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी जो आपका गैस होता है वो किसी द्रव में विलेय होता है तो उन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो जो उनका मात्रात्मक संबंध होता है उनका एक रिलेशन, एक समीकरण उन्होंने दिया था, एक फार्मूला, जिसे हेनरी के नियम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जिसमें मोल अंश और उसके आंशिक दाब, यानी गैस को हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन में मोल अंश में हम मेजर करते हैं, तो उसका जो आंशिक, उस पर दाब लगाया जा रहा था उसे विलेय करने के लिए, और उसके मोल अंश में जो रिलेशन उन्होंने दिया था जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। आइए उसी पे एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको हम लोग देख के और इस तरह के सवालों को करने का प्रयास करेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं ये 2 न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे हैं जिसे आपको क्या करना है, हल करना है। उसी तरह का ये एक न्यूमेरिकल है जिसे मैं करके आपको दिखलाता हूँ। सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ देता हूँ मैं। यदि N2 यानी नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी? क्या कह रहा है कि अगर कोई N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस है और ताप कितना है 293 केल्विन, तो 1 लीटर जल में इस N2 गैस का कितना मिलीमोल 1 लीटर जल में विलेय होगा। जबकि दिया हुआ है कि N2 का जो आंशिक दाब, यानी ये P से हम प्रदर्शित करते हैं आंशिक दाब को, जो गैस पे लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिसके वजह से वह द्रव में, विलायक में विलेय होती है गैस। तो ये आंशिक दाब दे रखा है आपका N2 का 0.987 बार, और KH यानी कि 293 केल्विन पर N2 गैस का जो KH, यानी KH क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक, क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक, वो दे रखा है आपका 76.48 बार, 76.48 बार, ठीक है। ये 2 जानकारी हमको दे रखा है, आंशिक दाब और हेनरी स्थिरांक। तो हम जानते हैं कि किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वह क्या होता है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल अंश में। तो हम सबसे पहले मोल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हेनरी के नियम से। तो हम सबसे पहले हेनरी के नियम का जो फार्मूला है उसे लिखेंगे। ये हेनरी के नियम से क्या होता है, आंशिक दाब बराबर होता है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो KH इंटू एक्स, यहाँ पे x क्या है, मोल अंश, P है आंशिक दाब, KH है हेनरी स्थिरांक। तो हम लोग सबसे पहले मोल अंश निकालेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, P में बटा KH। तो P का मान दे रखा है 0.987, KH का मान दे रखा है 76.48। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.29 इंटू 10⁻⁵, और ये दोनों में बार बार था तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोल अंश का कोई इकाई नहीं होता। अब 1 लीटर जल में
कितना मोल होगा 55.5, क्योंकि H2O H2O की बात करेंगे तो 18 मोल हुआ, और 1 लीटर यानी 1000, तो 1000 में 18 का जब भाग देंगे तो उसके कितने मोल आएंगे जल के 55.5। यानी कि अब ये हमने पहले निकाला हेनरी के नियम से मोल अंश किसका, N2 गैस का। अब उसको हम जब विलयन में यानी कि H2O में मिक्स करेंगे तब पूछ रहा है कि N2 की कितनी मात्रा विलय होगी। तो अब विलयन में हमने क्या किया, विलयन में भी मोल अंश को निकालेंगे, ठीक है। तो विलयन में मोल अंश निकालने के लिए हमें जल में उसको विलय करना है। तो जल का मोल अंश हो गया कितना 55.5, चूंकि H2O इसका कितना होता है 18 मोल, और 1 लीटर यानी 1000, तो मोल अंश कितना हो जाएगा 1000 में आप 18 का भाग दोगे आ जाएगा 55.5। तो इसका मोल अंश इतना हो गया, और N2 के मोलों की संख्या हमने मान लिया N। तो ये जो मोल अंश निकला हुआ है और यहाँ भी हम मोल अंश निकाल रहे हैं, तो आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया N2 का मोल अंश जो हमने निकाल रखा है, और यहाँ पे हमने विलयन का निकाला है, तो विलयन में हमने N मान लिया। N हो गया, यानी कि जिसका मोल अंश कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसे ऊपर रखे, और उसके बाद पूरे विलयन के मोल अंश को हमने जोड़ दिया। तो विलयन में नाइट्रोजन है और H2O है, तो N2 का हमें पता नहीं तो हमने लिखा N मोल, और जल का हमें पता है 55.5, तो हमने लिख दिया 55.5। अब ये जो 55.5 जल का मोल है, मोल अंश, इसकी तुलना में ये N मोल क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी 55.5 की तुलना में बहुत कम होगा, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो नाइट्रोजन का विलयन में मोल अंश है वह जल के मोल अंश की तुलना में बहुत कम होगा। तो हम N को क्या कर देंगे, नेग्लेजिबल कर देंगे। तो ये मान कितना बचेगा, केवल N/55.5, और ये N2 का हमने मान यहाँ निकाल रखा है 1.29 × 10⁻⁵। तो N बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये आएगा 7.16 × 10⁻⁴ मोल। अब हमको मिली मोल बताना है। यहाँ क्या पूछा है कि मिली मोल N2 गैस विलय होगी, तो 1000 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 10⁻³ का मल्टीप्लाई हमने करा 7.16 × 10⁻⁴ मोल, और 10⁻³ का करा तो ये आ जाएगा 0.716 मिली। तो इस तरह से आप जो है हेनरी के नियम का जो है वो अनुप्रयोग करके इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हैं। ये 2 सवाल मैंने लिख रखा है, पढ़ दे रहा हूं, जिसे आप हल करने की कोशिश करिएगा। जैसे H2S गैस क्या होती है, कोई विषैली गैस है ना, उसके गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। H2S गैस को गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। यदि H2S गैस की जल में STP जो लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक आता है NTP नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, पर विलयता 0.195 मोल हो तो हेनरी स्थिरांक। अब देखिए इसमें जो आपकी विलयता दिया हुआ है STP पे वो 0.195 m ये दे रखा है। हेनरी स्थिरांक आपको क्या करना है, निकालना है। तो इस विलयता से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, और ये विलयता दे रखा है तो H2S का आपको दाब भी निकल जाएगा, और हेनरी का नियम अप्लाई करके आप KH की वैल्यू निकाल सकते हो। उसी तरह अगला सवाल है कि 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की जल में विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है 1.67 × 10⁸ पास्कल। कितना दिया है मान, 1.67 × 10⁸ पास्कल है। तो 500 मिलीलीटर सोडा जल 205 एटीएम दाब पर बंद किया गया, तो 298 ताप पर CO2 की कितनी मात्रा घुली, इसे आपको बताना है। ये भी उसी तरह लगेगा, ये जो नियम है आपका मोल अंश निकालेंगे और इसी फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो आप इस सवाल को हल करें, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।